नमस्कार। हमारा आज का विषय है शिलान्यास के ऊपर में। शिलान्यास को ही उत्तर भारत में नींव डालना बोला जाता है। मतलब जब भी हम घर का निर्माण करते हैं तो जो बेस बनाते हैं, जो फाउंडेशन बनाते हैं, जब हम उसकी शुरुआत करते हैं उसी को नींव डालना बोला जाता है। तो आज हम शिलान्यास के बारे में ही बात करेंगे। इसके पहले वाला जो वीडियो है उसमें हम बात कर चुके हैं कि जब हम भूमि का खनन करते हैं, क्योंकि शिलान्यास से पहले भूमि का खनन जरूरी है, तो जब भी हम भूमि का खनन करते हैं उसकी शुरुआत कहाँ से हो, किस दिशा से हो, इसके बारे में हम डिटेल में बात कर चुके हैं जो इसके पहले का जो वीडियो है। क्योंकि अगर सही दिशा से भूमि का खनन शुरू न हो, आरंभ न हो, तो बहुत बड़ा वास्तु दोष लग जाता है। हम यहां पर शिलान्यास में 4 बिंदुओं के ऊपर में बात करेंगे। पहला, शिलान्यास में क्या इस्तेमाल करना है। दूसरा, इनकी संख्या कितनी होनी चाहिए। तीसरा, इनको कहां से शुरुआत करना है, कहां से आरंभ करना है शिलान्यास। और चौथा, इनके ऊपर आकृति क्या होंगी, क्या आकृति बनानी है, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके पहले एक चीज और हम बतलाना चाहेंगे कि भूमि खनन के समय कोशिश ये रहे कि जिस भूखंड पर हम गृह निर्माण करना चाह रहे हैं और वहाँ जो भी भूमि खनन का कार्य है वह पूर्ण रूप से पूरा हो जाए। पूरा जब खत्म हो जाए इसके बाद में एक साथ में ही शिलान्यास कीजिए तो अच्छा रहता है। प्रायः कई स्थानों पर हम देखे हैं कि पार्ट पार्ट में लोग शिलान्यास करते हैं। पहले कुछ भाग में भूमि का खनन करेंगे, फिर वहाँ पर फाउंडेशन करेंगे, फिर बाद में दूसरे जगह पर भूमि खनन करेंगे और फिर वहाँ पर फाउंडेशन करेंगे। वास्तु शास्त्र में इसको गलत बतलाया गया है। कोशिश करना है कि एक साथ में ही जो भूमि खनन है उसका कार्य पूरा कर लिया जाए और बाद में शिलान्यास करते समय भी एक साथ में ही शिलान्यास हो। तो पहले हम बात करेंगे जो पहला बिंदु है कि शिलान्यास करते समय हमें क्या इस्तेमाल करना चाहिए। जैसा कि नाम है शिलान्यास, अगर हम पत्थर का इस्तेमाल करते हैं तो वह सर्वश्रेष्ठ है। पर अगर पत्थर की उपलब्धता नहीं है तो आप ईंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप लकड़ी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप द्रव्य का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे सोना, चांदी, पीतल, तांबा, जो भी आप कर सकते हैं। यानी कि आप जिस स्थान पर शिलान्यास करना चाह रहे हैं, घर का मतलब निर्माण कर रहे हैं, उस स्थान पर जिस चीज की उपलब्धता है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है शिलान्यास करते समय। पर ध्यान ये रखना है कि आप जिस चीज का भी इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे पत्थर, लकड़ी या फिर ईंट, उनका जो क्वालिटी है वह सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप पत्थर का इस्तेमाल कर रहे हो पर एकदम कमजोर सा पत्थर ले लिए हो। एक से ज्यादा पत्थर है तो सबका आकृति अलग अलग है, टेढ़ा मेढ़ा है, देखने में पुराना पत्थर लग रहा है और कमजोर टाइप का लग रहा है। ऐसा इस्तेमाल नहीं करना है। उसी प्रकार अगर आप ईंट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि टूटा फूटा ईंट हो, आधा पका हुआ ईंट हो। अगर लकड़ी का इस्तेमाल कर रहे हो तो घुना हुआ लकड़ी हो, कमजोर लकड़ी हो, फटा हुआ लकड़ी हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जो भी इस्तेमाल कर रहे हो उसकी बनावट वह देखने में भी बहुत सुंदर हो और वह मजबूत हो, क्योंकि उसको हम फाउंडेशन के रूप में इस्तेमाल करने वाले हैं। तो हमारा कोशिश ये रहना है कि जो भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं वह बेस्ट क्वालिटी का हो। तो ये हो गया पहला कि क्या इस्तेमाल करना है।
दूसरा, इनकी संख्या कितनी होनी चाहिए। तो वास्तुशास्त्र में पंचशिला बोला गया है, मतलब इनकी संख्या 5 होनी चाहिए। तीसरा, इनको कहां पर स्थापित करना है। क्या पांचों को एक ही जगह पर स्थापित करना है? नहीं, ये पांचों जो शिलाएं हैं इनको अलग अलग स्थान पर स्थापित करनी है, और पांचों शिलाओं का अलग अलग नामकरण भी है। अगला जो हमारा जो चौथा बिंदु है वह है कि इनके ऊपर कौन सी आकृति होगी। तो देखिए, ये जो तीसरा और ये जो चौथा बिंदु जो है कि जो शिलान्यास कहाँ पर स्थापित करना है, प्रत्येक शिला को कहाँ कहाँ पर स्थापित करना है और उनके ऊपर कौन सी आकृति बनेगी, उसके लिए हम एक फोटो बनाए हैं, एक आकृति बनाए हैं, और उस आकृति के माध्यम से हम ये जो 2 बिंदु है उसको समझने का कोशिश करेंगे। अब हम लोग इस आकृति को समझेंगे। सबसे पहले ये जो 8 दिशाएं हैं उनको समझेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा वास्तु दिशा आधारित ही है। अगर दिशा का ज्ञान सही नहीं है तो हमारा वास्तु भी सही नहीं होगा। तो ये है ईस्ट पूर्व दिशा, ये है साउथ ईस्ट आग्नेय कोण, साउथ दक्षिण दिशा, साउथ वेस्ट नैऋत्य कोण, वेस्ट पश्चिम दिशा, नॉर्थ वेस्ट वायव्य कोण, नॉर्थ उत्तर दिशा और नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण। ये हो गए 8 दिशाएं। और यहां पर ये जो पीला रंग का जो आकृति है, यह जो शिलान्यास जहां पर करना है उसको दर्शाता है कि कहां पर शिलान्यास करना है। यह शिलान्यास पूर्ण रूप से कॉर्नर पर नहीं है, थोड़ा हट करके है। मतलब जैसा हमारे पास जो अगर ड्राइंग है, जो आर्किटेक्ट अगर कोई ड्राइंग दिए हैं, तो इससे आपको ये आइडिया लगेगा कि शिलान्यास कहां कहां पर करना है, शिला को कहां पर स्थापित करना है। 5 शिलाएं हैं जिनका नाम है। पहली शिला है, उसका नाम है नंदा, जिसके ऊपर जो निशान या जो आकृति बनेगी वह बनेगी कमल की। देखिए, आकृति क्यों बनाना है, आप ऐसे समझिए कि जब भी हम भूमि पूजा के समय ये 5 जो शिलाएं हैं उनको पूजते हैं, उनको जो आवाहन करते हैं, तो अलग अलग नामों से आवाहन करते हैं और सबका अलग अलग स्थान है। तो ऐसा न हो कि फाउंडेशन करते समय ये 5 शिलाएं मिक्स हो जाएं और पता न लगे कि कौन शिला को कहां पर स्थापित करना है। तो उसके लिए हम एक निशान छोड़ देते हैं या फिर उसके ऊपर एक आकृति बना देते हैं, या फिर ऐसा ही अगर आप पत्थर या लकड़ी का वस्तु इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका आकृति ही कमल का हो, वो भी कर सकते हैं। तो जो पहली शिला है उसका नाम है नंदा, इसके ऊपर जो आकृति बनेगी वह बनेगी कमल की, और इसको स्थापित करना है करीब करीब ईशान कोना पर। दूसरी जो शिला है उसका नाम है भद्रा, जिसके ऊपर आकृति बनेगी सिंहासन की, जिसके ऊपर राजा महाराजा बैठा करते थे, और इसको स्थापित करना है आग्नेय कोना के समीप। तीसरी जो शिला है उसका नाम है जया, और उसके ऊपर जो आकृति बनेगी वह छत्र या तोरण यानी छाता या ध्वज झंडे की आकृति बनेगी, और उसको स्थापित करना है करीब करीब नैऋत्य कोण की तरफ।
चौथी जो शिला है उसका नाम है रिक्ता। इसके ऊपर जो आकृति बनेगी कुर्म की, के कछुए की आकृति बनेगी, और इसको स्थापित करना है वायव्य कोण की तरफ। और जो पांचवा शिला है, जो पांचवी शिला है उसका नाम है पूर्णा, और इसके ऊपर जो आकृति बनेगी वो बनेगी भगवान विष्णु का चतुर्भुज रूप के साथ में। यह मध्य में स्थापित इसको करना है। तो देखिए ये जो 5 शिलाएं हैं, नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा, जब हम स्थापित कर रहे हैं इनको, जब हम शिलान्यास कर रहे हैं इनका, तो यही सीक्वेंस होगा। सीक्वेंस में कोई बदलाव नहीं होना है। यानी कि जो नंदा जो शिला है उसको इसी स्थान पर स्थापित करना है। अगर हम इनको दूसरे स्थान पर स्थापित कर देंगे तो हमको फल नहीं मिलेगा, एक वास्तु दोष हो जाएगा यहां पर। इसलिए जब भी मतलब शिलान्यास का काम हो रहा हो, कोशिश ये करना है कि आप स्वयं वहां पर रहें और सही जो पत्थर है या जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हो उसका चयन करें और सही स्थान पर उसको स्थापित करें। बहुत लोग यहीं पर गलती कर बैठते हैं। जो भी पत्थर होता है वे लोग मिस्त्री को दे देते हैं, और वह जो मिस्त्री होता है वह 5 पत्थर को या फिर उसको जैसे समझ में आता है उसी प्रकार से जहां मन तहां उसको रख देता है, स्थापित कर देता है, जो कि बहुत बड़ा वास्तु दोष का कारण बन जाता है। अब जैसे देखिए ये शिला है, अगर हम इसको मध्य में रख दें तो ये अपना फल नहीं देगा, फल नहीं मिलेगा उस शिला से। तो यही सीक्वेंस में हमको शिलान्यास करना है। अगर मंदिर का शिलान्यास करना है, जबकि हमारा ये विषय नहीं है, पर हम यहाँ पर एक बिंदु हम रख रहे हैं। अगर आप किसी मंदिर का शिलान्यास करते हैं तो उसमें सिर्फ 4 ही शिलाएं होनी चाहिए। ये जो पूर्णा है उसको नहीं रखना है, मध्य वाला को नहीं रखना है। अब हम समझ चुके हैं कि 5 शिलाएं कौन कौन सी हैं, उनमें कौन कौन सी आकृति होनी चाहिए और उनको कहां पर स्थापित करना है। अगर हम इसको सही स्थान पर स्थापित नहीं करते हैं तो यहां पर भी वास्तु दोष लग जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि ये विषय आपको पसंद आया होगा, और अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो अपना प्रश्न कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम उसका उत्तर देने का कोशिश करेंगे। हम ये भी चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नया विषय आए वह सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे। बहुत ही जल्द हम आपके समक्ष नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।